अगर हम जाति और धर्म में फंसे रहेंगे, जो जो अच्छा करने वाला व्यक्ति होगा वो कैसे किसी का भला कर सकता है। लेकिन हाँ, एक बात है, ये पक्का है कि टिकट मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सिर्फ गरीब ही बनेगा। और जब गरीब ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा तो उसके जो एक तो ईमानदार होगा, तो उसका पहला जो दायित्व दिया गया है उसको हम गरीब ही चुनेंगे। तो उसका क्या, उसको यही दिया जाएगा कि तुझे सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को सरकारी नौकरी भी देनी है, गरीबों को ही ये जो सरकारी काम होते हैं सारे काम गरीबों को ही देने हैं। जैसे कि हमने अपनी पार्टी में गरीब को ही दिया है कि भाई ये सिर्फ गरीब ही इसमें चुनाव लड़ सकता है, उसी तरीके से जो गरीब होंगे, गरीब हमने कहा ना कि गरीबों में हमने जातियाँ बना दी हैं पैसे से, कि भाई ये लाखपति है, करोड़पति ये है वो है, तो उसे उस तरीके से सबसे पहले उस गरीब को ही काम दिया जाएगा। उसकी जात तुमको मैंने बता ही दी है कि पैसे से जात है उसकी। आज के ज़माने में जाति तो पैसे से है ना, तुम क्या समझ रहे हो। एक हम प्यासे हों, साथ में हम गरीब हों, तो हम किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? गरीब का, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और वो हमसे अच्छे से बात करेगा क्योंकि वही उसमें हमारा हौसला है, उससे हम बात कर सकते हैं, भाईचारा है हमारा। अमीरों से क्या भाईचारा भाई हमारा। वो तो हमें चोर और समझेगा, प्लस गाली गलौज देगा, पुलिस को बुलाएगा, पकड़वाएगा, मतलब कितनी। तो हमारा कहने का मतलब है कि जैसे कबीर जी ने, किसने जो एक कविता कही है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ना तो उसकी हमको छाया मिलेगी ना ही उसका फल मिलेगा। तो हमें ऐसे नेताओं को और ऐसे अमीर लोगों को क्यों सपोर्ट करना चाहिए? कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जब हमारा रिश्ता, भाईचारा, प्रेम व्यवहार सब गरीबों से है तो अमीरों की हमें क्या ज़रूरत है? हम क्यों किसी को वोट दें? और हमारे पास बाबा साहब ने एक ताकत दी है वोट की, उसी वोट को लोग कई ईवीएम में चोरी करते हैं, कोई धमकाते हैं, कोई पैसा दे के लेते हैं, कोई हिंदू धर्म का पहाड़ा पढ़ाते हैं, कैसा कैसा षड्यंत्र रच के उसको लेके जाना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कि आपने वो कहानी सुनी होगी कौआ की लोमड़ी की। तो लोमड़ी ने देखा कि भाई इसके मुंह में तो बढ़िया रोटी है तो वो तो काम की चीज़ है। काम की चीज़ है मतलब चीज़, तब इसके मुंह से कैसे निकाला जाए? तो षड्यंत्र बनाया। किसने बनाया षड्यंत्र? लोमड़ी ने। क्या बनाया कि भाई उसको क्या बना दिया, अरे रे रे भैया, कौआ भैया, तुमको मैं कितने दिन से ढूंढ रही थी, तुम्हारे लिए मैं तड़प रही हूँ कि तुम मिले, आज मिले हो, धन्य भाग मेरे जो आज तुम मिले हो, और तुमसे मिलके दिल आनंदित हो गया। तो अब कौआ बोला, भैया क्यों ढूंढ रही थी तुम मुझे? अब उसने उसकी तारीफ की, तुम इतना प्यारा गाते हो, काँव काँव करते हो, मन शांत हो जाता है, तृप्त हो जाता है। मैं तुम्हारे गाना सुनने के लिए भटक रही हूँ, भूखी हूँ, प्यासी हूँ। भैया कौआ फूल गया। ऐसे ही हम भी फूल जाते हैं, हमको कई तरीके से बहलाया फुसलाया जाता है। तो इस बार अब ध्यान रखना कि कौए की तरह फिसलना नहीं है। लोमड़ियाँ तो खूब आएंगी अपना कुछ खुश करने के लिए, अपने मतलब के लिए, सिर्फ वो खुशी अभी यहीं दिख जाएगी, बताऊँ कहानी में। तो कौआ खुश हो गया, फूल गया। अब उसने इतना गदगद हुआ, तो ठीक है जी मैं खाना खाता हूँ। अब उसने कहा काँव काँव काँव। अब कौए का, किसी को यार बताओ कौए का गाना अच्छा लगता है क्या? लोमड़ी भी कह रही है कि साड़ी तेरे यहाँ से ये निकल जाए बस ये रोटी, बाकी हमें तेरे काँव काँव से क्या मतलब है। इसी तरीके से हमको जब वोट चाहिए होता है तो आ मेरे भाई, मेरा गरीब भाई, आ गले मिल जाए।
उसके बाद वो जाके घर जाके मल मल के नहाता होगा साला गरीबों से मेरा छुआ छुआ, कभी छूना नहीं पसंद करते हमें यार, इनसे हमारा क्या संबंध है। तो उसी तरीके से जैसे ही उसने काँव काँव किया, उसने रोटी उठाई और उसका काँव काँव, वो काँव काँव करता रहा, वो भाग गए वो लोमड़ी। उसी तरीके से हमें भी बहलाया फुसलाया जाता है कि भाई वोट के लिए क्या क्या समझाया, तो लेकिन हमको भी तो बुद्धिमान होना चाहिए ना कि भाई कौन हमें किस तरीके से ठग रहा है। तो ठगने से बचने के लिए बुद्धिमान बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब की जो ये मंत्र है इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, ज़रा ध्यान दो।